जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023। तो दोस्तों एसएससी जीडी का इंतजार खत्म हो चुका है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है और नई वैकेंसी भी आ चुकी है। अब वर्दी दूर नहीं, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन है, उस 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अनुसार हम करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एसएससी जीडी। दोस्तों नाम आपने सुना होगा, भर्ती आप आ चुकी। एसएससी जीडी के अंदर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो हमारा डिफेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी गई है, बिल्कुल दोस्तों है। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या मिलेगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर एक दोस्तों, यहाँ पर हम आपको देंगे 25 फुल पेपर सेट। क्या देंगे दोस्तों? 25 फुल पेपर सेट, यानी एक पेपर सेट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। पूरा सिलेबस, जैसा आपका एग्जाम के अंदर सिलेबस आता है वैसा का वैसा हम आपको सिलेबस देने वाले। मैथ का सिलेबस देने वाला है, रीजनिंग का सिलेबस देने वाला है, जीके का सिलेबस देने वाला है और हिंदी का सिलेबस देने वाला है। तो अगर आप अगर आप 100 क्वेश्चंस में से 25 पेपर सेट अगर आप ईमानदारी से करते हैं और आपका रैंकिंग जो आती है उस रैंकिंग के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी रैंकिंग कहाँ तक है। इसके अंदर हमारे दो सिस्टम रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे दो सिस्टम रहेगा। पहला सिस्टम है जहाँ पर 25 फुल पेपर सेट रहेंगे। क्या रहेंगे? फुल पेपर सेट रहेंगे। इसका जो प्राइस है वो दोस्तों 150 रुपये रहेंगे। क्या रहेंगे? 150 रुपये। दूसरा सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर हमारे फ्री टेस्ट रहेंगे। क्या रहेंगे? फ्री टेस्ट रहेंगे। उस फ्री टेस्ट के अंदर आपका पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उस फ्री टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पेपर है ना, एक पेपर के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी आपका रिजल्ट आएगा, उसमें भी आपकी रैंक आएगी, उसमें भी आपके आंसर किए आएंगे। तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों एक ही साथ चलेंगे दोस्तों, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप हमें 9461041363 पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन पे गूगल पे भी कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है वो टेस्ट का टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। इसका टाइमिंग है वो मैं आपको बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। और ऐप के अंदर आप देख लीजिए, और टेस्ट देने का मौका आपको बार बार मिलेगा। क्या मिलेगा? बार बार मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिफेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से जाइए। प्ले स्टोर के अंदर लिंक मिलेगा या प्ले स्टोर के अंदर सर्च भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बताइए प्रश्न का राइट आंसर। चार ऑप्शन है, चारों का सबसे यस। इसका राइट आंसर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यस, ये खिलजी वंश का था। किस वंश का था? खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का था? खिलजी वंश का शासक था। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने स्वयं को सिकंदर ए सहानी कहा जाता था। अगला देखिए, गदर पार्टी, नाम सुना होगा दोस्तों, गदर पार्टी। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप, ध्यान रखना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा। यस, ग्रुप हमारा एक ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप मिलेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसके अंदर आप जैसे ही हमारे पास 500 स्टूडेंट हो जाएंगे उस ग्रुप को हम बंद कर देंगे। उसके बाद सेकेंड ग्रुप बनेगा, तो आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए। देखिए गदर पार्टी। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। यस, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया है? उद्योगों के संबंधित अधिनियम पारित किया गया। और दोस्तों अगर उद्योग से संबंधित अगर आपसे पंचवर्षीय योजना पूछे, पंचवर्षीय योजना यानी प्रत्येक 5 साल बाद में पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना। ध्यान रखना दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाली है। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज वेर रॉड रिपन के काल में। किसके काल में? रॉड रिपन के काल में। और दोस्तों इसका जो अधिनियम पारित हुआ कब था? सन अगर आपसे पूछे तो सन ध्यान रखना 1881, 1881। कब हुआ था? 1881। यस, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा है कोई कार्य करने के लिए बाधित किया जा सकता है। सीधा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, आप या तो उच्च न्यायालय लेको या सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर एक रिट जारी होती है कि भैया ये काम आपको करना ही करना है। अब कर सकता है नहीं कर सकता कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि आपको बाधित किया जा सकता है। 100% करने का मतलब 100% करना। उस रिट का नाम क्या है? यस, परमादेश। परमादेश क्या है? परमादेश। परमादेश। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? यानी आपके चुनाव से संबंधित है। चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, उपयुक्त में से कोई न हो सकता है। यस दोस्तों, एक्ट जो हमारा है 71A के तहत राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति दोनों का अगर आपका कोई भी पक्षवाद होता है, चुनाव के अंदर होता है, निर्वाचन के अंदर होता है, भारत का उच्चतम न्यायालय कौन करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय है, वो इसकी देखरेख करता है और सही बताता है कि कौन सही है कौन सा गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की विधि अपनाई गई है, किस देश से ली गई है? यूएसए। कहाँ से ली गई भैया? यूएसए से ली गई, यूएसए से ली गई। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल, यस 1925 विठल भाई पटेल। यस 1925 में बने थे प्रथम बार। कौन? भारतीय। कौन? भारतीय। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि, यस नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने, यानी उसका कार्यकाल कितना पूछा आपसे दोस्तों? या तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों, यानी दोनों से पहले, या तो आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, जो दोनों में से पहले हो, वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा होता है? यस, जल्दी से बताइए। ग्राम सभा कौन सी भैया? ग्राम सभा आपका राइट आंसर। कौन सी है? ग्राम सभा। नेक्स्ट देखिए, तेरह ताली नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यस दोस्तों, ये कामड़ जाति की महिला, कौन सी? कामड़ जाति की महिला के द्वारा की जाती है और ये राजस्थान का सबसे प्रचलित है। क्या है? राजस्थान का सबसे प्रचलित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना भैया। यस। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होती? वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होती। वायरस, डिप्थीरिया कौन सी दोस्तों? डिप्थीरिया, ये एक जीवाणु है। किससे संबंधित है? ये जीवाणु, इसे बैक्टीरिया कहते हैं। इस दूसरा नाम बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सूफी संत, वेरी इंपॉर्टेंट है, सूफी संत थे?
निजामुद्दीन औलिया वेस्ट, यस। और बदायूं के बाद जन्म 1236, ध्यान रखना भैया, निजामुद्दीन औलिया। जोजिला दर्रा जोड़ती है दोस्तों, सबसे पहले जोजिला दर्रा है कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, जेके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और ये किन किन को जोड़ती हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना श्रीनगर, और श्रीनगर के साथ लेह को जोड़ने का कार्य करती है। यस, ये किस राज्य के अंदर है, तो अगर आपसे पूछे तो राज्य जम्मू कश्मीर आपको करना है, यस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का पारिस्थितिक तंत्र स्थल कहा जाता है, बताइए जल्दी से। जय हिंद प्रकाशन पब्लिकेशन। देखिए भैया 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यस, क्या है, पश्चिमी घाट। कौन सा, ये देखिए इस प्रकार से है, यस, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। सबसे ज्यादा जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र किसके ऊपर है, यस, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जैव विविधता पूछे तो पश्चिमी घाट के अंदर स्थित है। भारत में किस राज्य को धन का कटोरा कहा जाता है या धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को। यहाँ पर 70% धान की खेती होती है, इसलिए यहाँ 77 या इसलिए यहाँ पर धान का घर या धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले क्रम में, क्या पूछा, सबसे निचले क्रम के अंदर, यस, दमन और दीव। कौन है, दमन और दीव। धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करता है, धूमकेतु किनके चारों ओर परिक्रमा करता है, सूर्य के। किसके भैया, सूर्य के करता है। नेक्स्ट, विषुवतीय रेखा पर गुरुत्व का कारण, 18 नंबर क्वेश्चंस। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होना। नेक्स्ट, टेगा वन कौन से वृक्ष में होते हैं, मृतकाष्ठ वृक्ष। नेक्स्ट, डोलोमाइट, क्या है, डोलोमाइट औषधि चट्टान से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, औषधि चट्टान से प्राप्त होते हैं। देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीत क्यों होती है दोस्तों, जब सर्दी होती है, सर्दियों के अंदर काले वस्त्र पहने जाते हैं और गर्मियों के अंदर सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। क्यों, देखिए, क्योंकि देखिए जब उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परिवर्तन कर देता है, ध्यान रखना। निम्न में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है, क्या है, डेटाबेस कंप्यूटर संबंधित है प्रश्न, बताइए। डाटाबेस, इसे डाटाबेस भी कह सकते हैं, डाटा, यस, पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखिए, शीशे के संचय वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, सल्फ्रिक। बैटरियों के अंदर किसका प्रयोग होती है, बड़ी बड़ी बैटरियां होती हैं, बैटरियां इसके अंदर इस प्रकार से होती, लगी होती है, सल्फ्रिक एसिड का प्रयोग होता है।
उस विटामिन का नाम बताइए जो भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। सी, विटामिन सी नहीं मिलता है मांसाहारी में। पुरानी या नष्ट प्रहा लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट होती है? 25, ये पिलिया। यस, तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे। रक्तचाप, वेरी इंपॉर्टेंट। निहल, कौन सा? नीलय, यस, में चलता है। राष्ट्रीय आय, क्या है? राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ, यस, पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है भैया? राष्ट्रपति। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देता है। सरकार को जनता है उसका पैसा कौन करने का अधिकार? राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी संरचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई नहीं है? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई नहीं है। कदम कदम बढ़ना चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस की है। बॉस। और दोस्तों आपको बता देता हूं, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल है। और व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वहां पर PDF फाइल आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।